यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं कि असली जो सुसाइड करता है वो आदमी करता है जो मिथ्या वस्तुओं को ग्रहण करके अपना विनाश करता है। मिथ्या वस्तु यानी कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद भी 4 साल तक इंजीनियरिंग सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी की थी। ठीक है। वो मुझे 4 साल के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने हद से ज्यादा समय अपना खर्च कर दिया इस चीज में। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सबसे दुर्लभ तो वही है। बात उसी की चल रही है जो इस चीज़ से भी समझ जाए, एक्सपीरियंस के बाद भी समझ जाए। नहीं समझता। दशम पुरुष करके एक कहानी है। 10वां व्यक्ति कौन? एक बार घर से निकले थे 10 लोग। किसी प्रकार ऐसा दुर्लभ मानव जन्म और उसमें भी पुरुष शरीर तथा वेदांत तत्व पर विचार करने की क्षमता प्राप्त करके भी जो मूर्ख अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, वह क्षणिक तथा मिथ्या वस्तुओं को ग्रहण करके अपना विनाश करने के कारण सचमुच का आत्महंता है। आत्महंता मतलब सुसाइडर, सुसाइड करता है वो। सचमुच का मतलब कि हम देखते हैं कि सुसाइड इसने कर ली, उसने कर ली, जो सामने हमें दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं कि असली जो सुसाइड करता है वो आदमी करता है जो मिथ्या वस्तुओं को ग्रहण करके अपना विनाश करता है। मिथ्या वस्तु यानी कि इस पूरे जो ग्रंथ का विवेक चूड़ामणि, इसका जो विवेक है वो ये विवेक है कि आप एकदम घुल मिल गए हो हर चीज़ में। आप एक इकलौते नहीं हो, आपके अंदर 1000 चीज़ें हैं। उन 1000 चीज़ों में इतना ज़्यादा घुले मिले हो तुम कि उस सब घुल मिल जाने को ही आप बोलते हो मैं। तो उस घुल मिल जाने में तुम कहाँ हो? उन 1000 चीज़ों में से इकलौते तुम कहाँ पर हो, वहाँ तक पहुँचाना इसका लक्ष्य है। तो ये बाकी की जो 999 चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और वो उसको सबसे पहले तो मूर्ख बोला है उन्होंने कि जो भी ये सब करने के बाद मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता। मुक्ति का मतलब वही जो हमारे लिए इस समय मुक्ति का मतलब है। सबसे पहले अपने मन को सही जगह ले जाना। शांत मतलब कई बार लगता है कि कई लोगों को, भाई मैंने ऐसा देखा हुआ है, जब मैं बोलता हूँ ना कि शांति बड़ी चीज़ है तो लोगों को लगता है अबे क्या नीरस बात कर दी, शांति। भाई शांति नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मज़ा चाहिए, कुछ आनंद चाहिए, वो अलग बात है। और एक समय बाद आदमी जैसा हो जाता है, सब चीज़ों से कट जाओ और कोई बात नहीं, सबसे बंधन काटने हैं अपने, अरे मुझे मोह काटने हैं, तो आदमी को लगता है ये आदमी इतने उस पर एक मिशन पे निकला हुआ है अपने आप को शून्य बनाने के लिए। तो शांति का मतलब वो नहीं है। शांति सबसे बड़ा मज़ा है कायदे में। अभी ऐसे एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि भाई नीला आसमान होता है, तो नीले आसमान में देखा है चील उड़ती हुई या बुगले उड़ते हुए, कितने सुंदर लगते हैं। साफ है जब होता है, या सफ़ेद बादल गुजर रहे हों, कि जब एकदम सब साफ़ होता है तो बुगले जैसे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे ही अब एकदम अंदर से सब साफ़ रहता है तो नैनीताल जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। या कहीं और जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर में जाकर कुछ नहीं आता मन में, आप बस झुक जाते हो, शांत रहते हो, ख़त्म। तो अब इसमें वो बोल रहे हैं कि मिथ्या वस्तुओं को ग्रहण करके अपना विनाश करने के कारण। तो विनाश कैसे करेंगे हम अपना, कि तुम्हारे जीवन में कौन सी वस्तु मिथ्या वस्तु हो सकती है और कब लगता है तुम्हें कि तुम्हारा विनाश हुआ। मतलब विनाश का मतलब तुम नहीं रहे। आप अपने दर्द को नहीं समझ रहे, आप उस दुख को नहीं समझ रहे कि किस वजह से आ रहा है। वो दुख आपको कुछ बताना चाह रहा है। वो दुख बताना चाह रहा है कि आपने अपना मन में किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, इतना ज़्यादा एक अपने अस्तित्व में किसी अस्तित्व को शामिल कर लिया है कि जब वो अस्तित्व ख़त्म हो रहा है तो आपको लग रहा है कि आप ख़त्म हो रहे हो, है ना। और आपके अंदर बहुत दर्द उठ रहा है इस चीज़ का। आप इस चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हो किस चीज़ से? दूसरे और चीज़ का अस्तित्व बनाकर अपने अंदर, चाहे वो लिखकर हो, चाहे कुछ और भी हो, कुछ और भी हो सकता है। दुख हर चीज़ को समझा सकता है, बशर्ते आप उसको एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही देखो, एकदम उसी गहराई से महसूस करो।
इसी ज़्यादातर लोग ऐसी मतलब ऐसा ही रहता है कि हम उस दुख को ज़्यादातर अंदर तक महसूस नहीं करना चाहते। हम ऊपरी तौर पर चलो चलते हैं जी पार्टी में, या चलो यहाँ चलते हैं यार, बहुत हो गया, मैं कहीं निकल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, या वहाँ जा रहा हूँ मैं, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपना अकेलापन क्या होता है, आप खुद होते हो, आप उसको ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। तो आप क्या कर रहे हो, अपने अस्तित्व में लगातार 1 2 3 4 5 6 अस्तित्व मिलाए जा रहे हो। और एक दिन क्या होगा, एक दिन ये होगा कि आप जो हो वो मर जाएगा। उसी की बात कर रहे हैं वो। ये जो मिला रहे हो तुम लगातार बाहर से, सचमुच का जो सुसाइड कर रहा है वो ये आदमी कर रहा है, जो लगातार अपने अंदर कुछ ना कुछ डाले जा रहा है, उसे लग रहा है कि मैं उसको डालकर अपने आप को जीवित रख रहा हूँ, लेकिन है उल्टा। आचार्य जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसका अपोजिट है। आप तो उससे और मर रहे हो, आप अपने आप को जीवित नहीं बचा रहे। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद भी 4 साल तक इंजीनियरिंग सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी की थी। वो मुझे 4 साल के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने हद से ज्यादा समय अपना खर्च कर दिया इस चीज में, ठीक है। और फिर बाद में पता चला कि मतलब उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, तो बाद में पता चला कि एक जॉब ही तो करनी होती है एक इंसान को, ठीक है। आपने कुछ एक बार अटेम्प्ट किया, सेकंड बार दी, लेकिन 4 बार आपने अटेम्प्ट किया, तो 4 साल आपने खर्च कर दिया उस पर। तो मुझे 4 साल का खर्च करने का बहुत पछतावा हुआ कि यार मैंने 4 साल खराब कर दिए अपनी जिंदगी के, सिर्फ एक ही चीज के लिए, जो और एक जॉब ही तो है वो, बस उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हो सकता है। मिथ्या वस्तु है वो एक तरह से, कि बस उसकी तरफ आकर्षण हो रहा था, आकर्षण, और जो भी चारों तरफ से जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, एक प्रेशर, और एक अंदर बना भी लिया होगा कि भाई करके यही सब कुछ है। लेकिन बाद में पता चला कि वही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग वो करके छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर मिले मुझे जो मतलब आईएएस बन के उन्होंने छोड़ दिया बाद में, ठीक है। उनको लगा, उनके लिए करा, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ था, हम कर लिए, तो हमें करने के बाद हमें पता चला ये तो कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं फील करा। वो आपको 1 महीने का भी फील नहीं रुकेगा कि आप आईएएस बन गए, ठीक है। वो खत्म हो जाएगा इंस्टेंट आपके कुछ दिनों में ही। तो आपको ज्यादा समय अपनी जिंदगी का खराब नहीं करना चाहिए। उनका भी यही कहना था, और मुझे भी बाद में यही पता चला कि बहुत ज्यादा समय आपको किसी भी चीज पे नहीं नष्ट करना चाहिए। आपको आगे अपना रास्ता दूसरा देखना चाहिए फिर। तो बाद में मुझे रियलाइज भी हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा साल खर्च कर दिए, और उनमें से अगर मैं 2 साल भी खर्च करता, 2 साल बचा लेता, तो आज मैं जहाँ हूँ उसे और बेहतर जगह भी हो सकता था। वैसे तो एकदम आध्यात्मिक बोल लो या सबसे समझदार आदमी बोल लो, तो वही होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, सबसे दुर्लभ तो वही है। बात उसी की चल रही है जो इस चीज़ से भी समझ जाए, एक्सपीरियंस के बाद भी समझ जाए, नहीं समझता और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ वो होता है जो थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस ले, ऐसा ना एक्सपीरियंस ही लेता रहे, थोड़ा बहुत ले और तुरंत समझ जाए कि भाई बस ये तो जहर है, निकलो यहाँ से और कभी इधर झांकना नहीं, बस हो गया, ख़त्म। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अगले उस पर बढ़ते हैं। इसमें अच्छा एक चीज़ है, इसमें एक कहानी बताई जाती है, एक छोटी सी कहानी है जो कि ज़्यादातर जितने संत हुए उन्होंने बताई। दशम पुरुष करके एक कहानी है, 10वां व्यक्ति कौन, तो वो बड़ी सही है। उसको मतलब ऐसा है कि एक बार घर से निकले थे 10 लोग और उन्होंने नदी पार की। नदी पार करके उन्होंने कहा भाई एक आध नदी में बीच में बड़े उफान आए नदी के अंदर, तो उन्होंने कहा एक बार ज़रा जब पार पहुँचे तो उन्होंने कहा ज़रा एक बार काउंट तो कर लें, कोई बह बहा तो नहीं गया, इतना उफान आ रहा था। तो भाई काउंट किया एक आदमी ने, जो उनका सबसे सीनियर टॉप मोस्ट था, जो लीड कर रहा था। उसने कहा काउंट किया, उसने कहा अरे साला 9 है, ये तो एक गया एक बह गया। तो भाई वो परेशान हो गया, वो 10 बार उसने काउंट कर लिया लेकिन 9 ही निकले बार बार। अब वो हल्ला मच गया, उन्होंने कहा ढूंढो, चारों तरफ भाई ढूंढने लगे सब, कहाँ गया, और आवाज़ें मारनी शुरू कर दी और भाग दौड़ मच गई एकदम, कि एक बह गया, साथी बह गया, एक नहीं मिल रहा, और मतलब छाती पीटने लगे सब इधर से उधर। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, तो उसने देखा ये चल क्या रहा है, छाती पीटी जा रही है इधर, कुछ तो यार गड़बड़ चल रही है इधर तो, और भागे फिर रहे हैं इधर से उधर। तो उनने पूछा भाई क्या हुआ तो उसने कहा अरे हमारा एक साथी खो गया, पता नहीं बह गया या उसी घाट पे रह गया, पता नहीं चला।
कि कहाँ गया, उधर तो दिख नहीं रहा कहीं। तो उसने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कितने निकले थे तुम लोग? तो उन्होंने कहा हम 10 लोग निकले थे और 9 पहुँचे। तो उसने कहा 10 निकले थे, अच्छा। उसने जब देखा उसने कहा तो 10 के 10 हैं साले, बिना बात की छाती पीट रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा गिन के देखो कितने हैं। तो जो गिनता था वो अपने आप को छोड़ देता था बार बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन्होंने कहा 9 ही है। और जब हम चले थे वहाँ से तो हमने देखा था कि हम आज 10 लोग निकले हैं वहाँ से, हमारे स्वामी जी ने बताया था कि तुम 10 लोग जा रहे हो। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने बोला नहीं नहीं 10 वहाँ कहीं नहीं गया, यहीं पर है। तो उन्होंने कहा अरे तुम बेवकूफ़ी बातें मत करो, हमें अभी टाइम वेस्ट मत करो, जाने दो, देखने दो। उन्होंने कहा रुको, शांति रखो, मैं बताता हूँ। तो वो जो आदमी था वो भी मज़ेदार था कुछ। उसने कहा इन्हें ऐसे समझ में नहीं आई कि मैं कुछ इसे अलग तरीके से बताता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं एक काम करूँगा, मैं सबको एक एक घूंसा मारूंगा और तुम घूंसे काउंट करना तुम्हारी मतलब देकर नाक में तगड़ा मारूंगा। वो भी खिसे आ गया था इतनी देर से, क्या साले कहाँ से आ गए हैं ये। तो भाई उनने एक एक करके सबके घूंसा जमाया और जो काउंट कर रहा था उन्होंने कहा देखो 9। तो उन्होंने कहा इधर तुम भी तो आओ इधर एक दे के मारा उसके। उन्होंने अब कितने हो गए? तो वो समझ गया बात, अरे भाई। तो ये कहानी जिसलिए बोली जाती है ये इंडिकेटिव है, इसको इसमें थोड़ा सा मतलब मैंने मिर्च लगा दी, घूंसे पड़वा दिए, लेकिन मेन बात यही है कि इसके अंदर जिसको आदमी छोड़ रहा है वो खुद है, वो खुद को नहीं देख रहा है या खुद को काउंट नहीं कर रहा है। उसमें क्या होता है कि जब खुद को काउंट नहीं करता है, खुद को काउंट नहीं करने का मतलब क्या है कि तुम जहाँ भी जब सुबह आँख खुलती है हमारी, तो हमारी आँख सामने खुलती है और चारों तरफ जो सामने दिख रहा होता है वही हमें चलता रहता है सामने, मन में हमारे हर चीज़ को लेकर। लेकिन कभी इस चीज़ को नहीं चलता कि असली आदमी क्या है, कौन है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेटिव जो चीज़ है, जो मेन इंडिकेटिव चीज़ है इसकी, वो ये है कि आदमी जिसको भी जहाँ ढूंढ रहा है, जिस चीज़ को भी ढूंढ रहा है, उसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे वो ढूंढ रहा है वो उसको मिलेगी नहीं। वो जिसको ढूंढ रहा है वो खुद ही है। आप ढूंढते रहो।